सवाल है शेब भाई, बड़ा जरूरी सवाल है। अब हम ऑब्वियसली जूनियर स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में तो है नहीं, लेकिन हमारी एबीसी ए से शुरू होती है, ये बी से शुरू हो रही है इनकी एबीसी। ये क्या चक्कर है? किसकी बात हो रही है? कैटेगरी की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट एक कैटेगरी में कोई खिलाड़ी नहीं है हमारे पास। इतना बड़ा हमारा बोर्ड है, इतनी हम मेहनत करते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिकेट पे, एक कैटेगरी का कोई प्लेयर ही नहीं हमने प्रोड्यूस किया। किसकी बात कर रहे हैं यार? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, उसमें एक कैटेगरी नहीं। कौन कर रहा है? बोर्ड कर रहा है। बोर्ड किधर है? अच्छा ठीक है यार, मैं वही पूछ रहा हूँ, बोर्ड किधर है? आप हम एक ही बात एबीसी में एक ही बात करें, आप कह रहे पी और सी और बी का है। सीबीपी की यार किधर है, क्या है? किसी को कुछ नहीं पता है, वाकई यार किसी को कख नहीं पता शहजाद। यू नो इट, आई नो इट। मैं तो ब्लंटली कह देता हूँ, किसी को कख नहीं पता। कोई पता नहीं क्या टीम बनानी है, किसको क्या देना है, किसको नहीं देना। ठीक है ना? नहीं डिसरिस्पेक्ट करो यार, वो हमारा चलो जो भी है, हमारा स्टार तो है ना बाबर। बिल्कुल खुन्नस निकालनी तो बिल्कुल निकाल देनी सारी। नहीं करते ऐसे, बुरा लगता है। मैं जो मर्जी कह दूं बाबर को, दैट्स फाइन। आप अपने प्लेयर को ऊपर उठा के रखना, यू नो, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल। हमारा वो बहरहाल ब्रांड है पाकिस्तान का, और पूरी दुनिया के लिए वो है। ठीक है, तो वही बात पिटते रहे 2 साल 3 साल। मैंने खुद जाके बात की, बेटा थोड़ा देख ले, थोड़ा देख ले, थोड़ा देख ले, ये वक्त आ जाएगा। आ गया वक्त, बिल्कुल आ गया। अच्छा, मना भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ अपफ्रंट। तुम्हें पता नहीं कितने कप्तानों को, कितने लोगों को मैंने अपफ्रंट बताया था तुम्हारे करियर में ही कि ये कर लो, ये तुम बच जाओगे, नहीं करोगे बाहर हो जाओगे। देख ले, हो गया। बिल्कुल सिंपल एज अ डे लाइट। अब थोड़ा सा यार रिजवान बाबर को क्या हो जाता है, 5-6 महीने एक घंटे में रखते तो क्या हो जाता, क्या फर्क पड़ता है? चले फिर अब व्हाट शुड बी, गुस्सा नहीं निकालते। अब व्हाट शुड बी द वे टू गो? वो सब नहीं निकालते तो होगी एक बस ये सीरीज के बाद वो आ जाएंगे ये कैटेगरी में वापस। एशिया कप में कैटेगरी आ जाएगी। हाँ, क्या मसला? तूने खुद यार शहजाद मुझे ये बता, जब से क्रिकेट बोर्ड आया है कितनी पॉलिसी चेंज होती देखी है? वो कंसिस्टेंसी है इस बोर्ड में? नहीं है ना। ठीक है, वो कोच में नहीं है, उसमें नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है। एक इंग्लिश में बोल रहा है, उर्दू चपड़ा लगा है मंजन बेचन, एक कुछ और कह रहा है, कुछ एक कह रहा है, किसी को पता ही समझ ही नहीं आ रही क्या करना है। तो ठीक है, चल रहा है, बस हम भी चल रहे हैं। ठीक है, जहाँ हमारे भी प्रोग्राम चल रहे हैं। मेरा एक रह गया सिर्फ, एशिया कप के बाद कैटेगरी आ जाएगी। अच्छा, एक और क्यों से ना, सिंपल बात तो यही है ना, बात तो सिंपल यही है ना, सिंपलेस्ट तरीका यही है। और क्या है इसमें कि जो कारवां चल रहा है वो चलते रहे, वैसे भी चला रहे हैं काम, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब एक और भी जो चीज इसमें बहुत ही वाज़ेह है, जैसे मैंने इसमें पहले ही तस्करा किया था कि परफॉर्मेंस रिवॉर्डेड फॉर 5 प्लेयर्स, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान प्रोमोटेड टू कैटेगरी बी। अब हमारा प्रमोशन का और रेलीगेशन का भी कोई सिस्टम नहीं है। कौन सी परफॉर्मेंस, अगर हम मतलब ये ना लिखते ना तो शायद हमें इतना गुस्सा भी ना आता। अब शादाब आधा साल इंजर्ड रहे हैं, और जो वो खेले भी है 9 से ऊपर की उनकी इकोनॉमी है। 20 मैचों में वहां से कोई 8 विकेटें लिए उन्होंने, तो कौन सी परफॉर्मेंस? हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस नीचे गई है, इवन दो कि वो वर्ल्ड क्लास बोल रहे हैं, पर पिछले 1 साल में कोई ऐसी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दी है। जो कि जब जिस वक्त ये मैनेजमेंट आई थी तो हारिस रऊफ को कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर किया था, तब भी गलत था, ये इनको लेके आए। पर अब आपने उनको, अबरार को आपने साथ खड़ा किया है बाबर और रिजवान के। देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो लॉन्गर फॉर्मेट को वो रिस्पेक्ट नहीं देते, शाहीन नहीं खेलने को तैयार, हारिस नहीं खेलने को तैयार। जो तैयार हैं बाबर, रिजवान, उनको आप ए कैटेगरी से उठा के बी में डाल देते हैं, जो वो तीनों फॉर्मेट खेलने को तैयार हैं कि जी हम खेलेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आपकी टीम के साथ ट्रेवल किए जा रहे हैं जिसमें हुसैन तलत, खुशदिल शाह, उनको आप डी में फेंक देते हैं। सो आपकी जिस वक्त आप जो बात बाजिद भाई भी कर रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक अर्न्ड चीज होती है। ये वो लोगों को मिलता है जो टॉप एंड टॉप क्रीम होती है। अब मसला ये आ रहा है, आपको इसलिए एक तो देना पड़ रहा है, और मैं समझती हूँ जब तक फुली डिपार्टमेंटल क्रिकेट या आपकी नीचे का फॉर्मेट नहीं आपका वापस इस्टेब्लिश होता, तो आपको देने पड़ेंगे टू हैव दैट पूल ऑफ प्लेयर्स। क्योंकि ये बड़ा नुकसान हुआ है पीछे हम लोगों का, जिस वक्त डिपार्टमेंट खत्म हुआ है कि प्लेयर ऑफ, फिर आपका बहुत बड़ा गैप आ जाता है जब आपके पास न्यूट्रिशन के पैसे ना हो, आपके पास अच्छी इक्विपमेंट के पैसे ना हो, आपके पास बाकी रोजमर्रा की चीजों के लिए ना हो, तो मुश्किल हो जाती है। तो ठीक है, अभी आप दें 30 लोगों को, बट फिर मेरिट पे आपको इसको और मजीद लाना पड़ेगा। इसमें हमें आमिर जमाल, अगर शादाब को इंजरी के साथ मिल सकता है कॉन्ट्रैक्ट, आमिर जमाल को भी होना चाहिए। इरफान खान नियाजी, आप फिटनेस के ऊपर इतना जोर देते हैं, वो एक ऐसा प्लेयर जिसने टीम के लिए खेला, स्ट्राइक रेट से खेला, फिट प्लेयर, वो कहाँ है आज?
सो ये चीजें किसी को तो जवाब देना है इन चीजों का। ऑब्वियसली माइंड